वेयरवुल्फ यानी कि आधे इंसान और आधे वुल्फ। कई लोगों का मानना है कि वेयरवुल्फ सिर्फ कहानी में होते हैं। वेयरवुल्फ जैसी चीजें इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई सारे इंसान ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि वेयरवुल्फ इस दुनिया में हमारे बीच रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वेयरवुल्फ सच में हमारी दुनिया में है? आइए मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में वेयरवुल्फ से जुड़े कई सारे राज खुलेंगे जिसका पता आप में से 99.9% लोगों को नहीं होगा। तो दिल थाम के बैठिएगा। वेयरवुल्फ को लेके इस दुनिया में कई सारी बातें होती है, लेकिन ग्रीक मैथोलॉजी में ये दावा किया गया है कि आज से 2400 साल पहले वेयरवुल्फ होते थे। आज जहाँ पर पोलैंड और बेलारूस है, वहाँ पर 2400 साल पहले नौरा जाति के लोग रहते थे और कहा यह जाता था कि इस जाति के लोग साल में एक बार भेड़िए यानी कि वेयरवुल्फ में बदलते थे। यहाँ तक कि इटली के एक मशहूर बुक द सिटी ऑफ गॉड के राइटर ने भी ये दावा किया है कि इस दुनिया में डायन है जो कि वेयरवुल्फ में यानी कि फीमेल वेयरवुल्फ में बदलती हैं। ग्रीक मैथोलॉजी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक वेयरवुल्फ के काफी सारे किस्से मशहूर हैं और इनके काफी सारे सबूत भी सामने आए हैं। आइए मैं आपको उन सारी कहानियों के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक कबीले के बारे में बताया था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उस कबीले के इंसान साल में एक बार वेयरवुल्फ में बदलते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि सबसे पुराना इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा है। इसके अनुसार इस जाति के लोग नेरो नदी के पास आके बसे थे। आज ये जगह पोलैंड और बेलारूस में है। हेरोडोटस का सामना तो कभी किसी वेयरवुल्फ से नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कबीले के कुछ बचे कुछ इंसानों को देखा, उनसे पता लगाया और उनके अनुसार ही हेरोडोटस ने ये दावा किया कि वेयरवुल्फ आज भी मौजूद है। 18वीं सेंचुरी में भी एक इतिहासकार ओलफ वॉन टालिन ने भी वेयरवुल्फ के बारे में एक किताब लिखी है। ओलफ के अनुसार वेयरवुल्फ ग्रीक और लेवेंटाइन जाति के मिश्रण है जो कि स्वदेश में रहते थे, लेकिन कई यूरोपियन इतिहासकार का ये मानना है कि 1500 साल पहले जो लोग इंसान को खाते थे उन लोगों को ही वेयरवुल्फ कहा जाता था। समय के साथ थ्योरी बदलती गई और सबको ये लगने लगा कि वेयरवुल्फ मतलब आधे इंसान और आधे भेड़िए। वेयरवुल्फ की इन थ्योरी पे काफी रिसर्च किया गया और फाइनली 1963 में लंदन के एक मशहूर डॉक्टर ने ये दावा किया है कि इतिहासकार जिन लोगों को वेयरवुल्फ कह रहे थे वो वेयरवुल्फ नहीं थे, बल्कि उन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम है पोर्फिरिया। लेकिन इस डॉक्टर के दावे को गलत साबित किया एक और डॉक्टर ने। उसने ये बयान दिया कि वेयरवुल्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि इसका जिक्र कई बार माइथोलॉजी में किया गया है और इन्हें कोई भी पोर्फिरिया नाम की बीमारी नहीं थी। कुछ लोग पहले डॉक्टर की बात मानते हैं तो कुछ दूसरे डॉक्टर की, लेकिन काफी डॉक्टरों ने ये भी कहा है कि वेयरवुल्फ आधे भेड़िए या आधे इंसान नहीं होते, बल्कि उन्हें एक और बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपरट्रिचोसिस। इस बीमारी में हेयर ग्रोथ यानी कि बाल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर वुडवर्ड ने इस बयान को भी गलत साबित किया है। उन्होंने ये बताया है कि यूरोप में काफी साल पहले वेयरवुल्फ के काफी सारे मामले सामने आए हैं और इनके सबूत भी है, जबकि ये बीमारी तो बहुत ही रेयर है और ये बहुत ही कम लोगों को हो सकती है। डॉक्टर्स के बीच में आज भी काफी बहस हो रही है कि क्या वेयरवुल्फ सच में है या फिर नहीं, लेकिन आम लोगों के बीच में वेयरवुल्फ को लेके काफी सारी मान्यताएं हैं। 19वीं सेंचुरी में यूरोप में ये कहा जाता था कि जिस भेड़िए की लाश नष्ट नहीं की गई यानी कि उसे दफनाया या जलाया नहीं गया, वो वापस आता है और इस बार वो भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ बन के लौटता है। जर्मनी और फ्रांस के लोगों का मानना है कि जो लोग पाप से मरे हैं वो ही भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ बन के दोबारा लौटते हैं। वेयरवुल्फ को लेके काफी सारे किस्से और काफी सारे हादसे भी काफी बार सामने आए हैं। सबसे पहला हादसा हुआ 1541 इटली में। इटली के गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। कई महीनों तक पुलिस उन लोगों को ढूंढती रही। तब अचानक पुलिस को पता चला कि एक किसान ने इन लोगों को मारा है और वो इन लोगों को मार के खाता है। जब किसान को गिरफ्तार किया गया तो ये देखा गया कि उसके शरीर पे काफी सारे बाल हैं, जैसे कि एक भेड़िए के शरीर पे होते हैं, और वो ये दावा कर रहा है कि वो भेड़िया है और यहाँ तक कि वो खुद भी एक भेड़िए की तरह बर्ताव करता था। साइंटिफिक तौर पे ये बात साबित तो नहीं हो
हो पाई तो इसलिए उसे मौत की सजा दी गई। 1640 में भी जर्मनी में वेयरवुल्फ का हादसा सामने आया। उस टाइम उस पूरे शहर में वेयरवुल्फ के नाम का खौफ था। जो भी लोग अकेले निकलते वो वेयरवुल्फ का शिकार बन जाते। लेकिन समय बीतने के साथ साथ वेयरवुल्फ का आतंक उस शहर से खत्म हो गया। 1685 में बावेरियन शहर में एक वेयरवुल्फ ने आतंक मचा दिया था। लोगों का ये भी मानना था कि इस शहर का जो मेयर है वही वेयरवुल्फ है। वो रात में वेयरवुल्फ बनता है और अपना शिकार करता है। जब ये बात कुछ ज्यादा ही फैल गई तो लोगों की भीड़ ने जाके उस भेड़िए को और मेयर को मार दिया। 1598 में पेरिस में एक इंसान को खून के जुर्म में कोर्ट में पेश किया गया। उसने इतनी बेदर्दी से लोगों को मारा था कि सब ये कह रहे थे कि ये इंसान नहीं बल्कि एक नरभक्षी है, एक भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ है। सन 1603 फ्रांस में एक गांव के लोग अचानक गायब होने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कौन इन लोगों को गायब कर रहा है। तब एक बच्ची ने बताया कि उसने एक इंसान को देखा था जो कि रात में एक भेड़िया बन जाता है और वही इन लोगों को मारता है। उस बच्ची की बात मान के गाँव वालों ने उस इंसान को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं किसी को भी नहीं मिला। तो दोस्तों ये थी वेयरवुल्फ से जुड़ी हुई सच्चाई जो आप में से कई सारे लोग नहीं जानते। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वेयरवुल्फ इस दुनिया में है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में एक नई फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।